औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। पहले तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ इस हाउस से, बजट क्या चीज़ है? क्योंकि बजट की आमद और उससे पहले इतनी हाइप क्रिएट की जाती है कि सारे मुल्क को आप परेशान कर देते हैं कि पता नहीं कौन सा एटम बम गिर रहा है यहाँ के। बजट सिंपल ज़बान में एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स को जोड़ के इस कौमी असेंबली में पेश करने के कानूनी हैसियत मिले उसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी रिफ्लेक्शन बजट कह लें या उनके विजन कह लें, जो गवर्नमेंट इन पावर है उसका विजन आता है सामने। यहाँ मैं एक इंग्लिश अंग्रेज़ी, जो बड़ी बात होती है जी, टेढ़े मुंह करके अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें, एजिसोनियंस हैं, इंग्लिश बोलनी पड़ती है हमें। इधर मैं एक प्रोवर्ब इंग्लिश का पेश करना चाह रहा हूँ इस ऑगस्ट हाउस में। Neither judge a book by its cover, nor a finance minister by his speech. समझने वाले समझ गए होंगे इस बात को। अब आते हैं जी IMF पे। इतनी चीखो पुकार, हर वक्त चीखो पुकार, कान थक गए IMF सुन के। क्या आपकी जो पिछली हुकूमतें थी IMF के पास नहीं गई? तो इस हुकूमत को क्यों ताना दिया जा रहा है? अगर मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बोले या तो शायद कोई पसंद नहीं करेगा। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे IMF के पास जाना, और जब उनको हक़ाइक़ पता चले तो जैसे साबका हुकूमतें जाती रही हैं, उनको भी उस तरफ जाना पड़ा। IMF से हमें छुटकारा मुशर्रफ के दौर में मिला है। क्या उस डिक्टेटर को, जो आप सो कॉल्ड डिक्टेटर कहते हैं और हम जमहूरियत सो कॉल्ड कहते हैं, कुछ फर्क है उसमें? मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि जनाब इन्होंने हरा भरा पाकिस्तान जो हमें दिया है, मैं ऐसे थोड़ी सी फिगर्स कोट कर देता हूँ, बाकी मैं काफ़ी कुछ आपको दूंगा जो आप मेरी इस तकरीर के साथ ही रेफरेंसेस लगा देंगे। हरा भरा पाकिस्तान जब ये छोड़ के गए, नाम देखें कितना प्यारा है, हरा भरा पाकिस्तान, लेकिन सितम है इस नून का कि इन्होंने सिवाय अपने बगत में झूठ झूठ और झूठ बोला। देखें जी 2.5 ट्रिलियन फिजिकल डिफिसिट था हाईएस्ट जो ये छोड़ के गए हैं। 1.2 ट्रिलियन सर्कुलर डेप्थ था। इसके अलावा US डॉलर्स 96 बिलियन एक्सटर्नल डेप्थ, डॉलर्स 37 बिलियन ट्रेड डिफिसिट, और रिजर्व्स कितने रह गए थे? सिर्फ 2 माह के। ये मैं चीज़ें आपको दूंगा, आप अटैच करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा काम बन जाएगा अगर मैं पढ़ता रहूं इसी तरह। अब आ जाता है जी IMF की तरफ हम क्यों जाते हैं? हमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए IMF की तरफ जा रहे हैं बड़ी माजरत के साथ कि इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी नहीं हुई। एक अरसा हो गया है, डिकेड्स हो गए हैं। प्रेसिडेंट अयूब खान के वक़्त मेरे वाले साहब भी इधर MNA थे, हाउस तो शायद ये नहीं होगा, लेकिन रावलपिंडी में सेशन होते थे। तब पता चला और वो हमें बताते थे कि अयूब खान ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई, उसके वक़्त में बहुत इंडस्ट्रीज लगी, डैम्स बने, उसके वक़्त में ग्रीन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई। मुझे बताएं, अगर हम कारखाने नहीं लगाएंगे तो इसी तरह
कशकोल उठा के फिरते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारी गवर्नमेंट का, कि इंशाल्लाह ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगी, उनको फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, वन विंडो ऑपरेशन होगा और इससे उम्मीद है कि मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अब मैं जो बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ जी चेयरमैन साहब, एग्रीकल्चर पे शुक्र है इस दफ़ा फिनांस मिनिस्टर साहब के मुंह से भी हमने सुना है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ये आज मैं नहीं कह रहा, आज सुबह हमारे मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा है, उस साइड से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं। और ज़रा इस हाउस का जायज़ा ले लें कि अक्सरियत हम वो लोग हैं जिनका पेशा ज़राअत से है। मैं मुतालबा करता हूँ कि इसको इंडस्ट्री सनत का दर्जा फ़ौरन दिया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर की खुशहाली अगर होगी तो किसान फल फूलेगा। ठीक है, 2 बम्पर क्रॉप्स आए हैं जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। 2 बम्पर क्रॉप्स काफ़ी नहीं है। मैंने एक कॉलिंग अटेंशन भी दिया था पिछले कुछ चंद माह पहले, और उसमें भी कुछ सजेशंस दी थी और आज फिर देना चाह रहा हूँ। देखें जी, अगर आपने बम्पर क्रॉप ले लिया तो आप देखें इनपुट्स की कीमतों को ज़रा देखें, खाद किधर पहुंच गई है। इसके साथ साथ ट्यूबवेल्स का आप देख लें कि सब्सिडी दे के पंजाब में खासकर 5.30 आपने रेट लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं कि वो 9 से ज़्यादा बनता है। सब्सिडी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही किसान को कोई मदद मिल चुकी। मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ जी, कोई ये 2 हो गई हैं मेरी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो फार्मर यूज़ करता है, छोटा किसान, उनके बिलों में कमी की जाए फॉर फिल, और उससे फ़ायदा होगा किसान को। फर्टिलाइज़र की कीमतें कम की जाएं, पेस्टिसाइड्स की कीमत कम की जाए, दवाइयों की कीमतें कम की जाएं, अद्वियात जो एग्रीकल्चर में लगती हैं, वाटर चार्जेस कम किए जाएं। इसी से मुल्क तरक्की करेगा। अगर ये चीज़ें अपनी जगह पर रहेगी तो मैं नहीं समझता कि जो किसान है हमारा वो खुशहाल रहेगा। अब मैं उस तरफ आता हूँ चेयरमैन साहब, अच्छे काम भी हैं हमारे बहुत। हेल्थ कार्ड दिए हमने, और कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा जी ये तो हमारी स्कीम थी। जनाब बिल्कुल आपकी स्कीम थी, लेकिन आपकी स्कीम रिच फॉर द रिचर के लिए थी। जब कार्ड तस्लीम किए गए तो पता चला कि अमीर लोगों को हेल्थ कार्ड मिले, लेकिन हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह डिजर्विंग लोगों को देंगे, वो जो डिजर्व करते हैं। एक कदगन है इस पे, अगर वो हटा दें, हॉस्पिटल्स मेंशन मत करें, उसको ज़रा फ्री कर दें। इसके साथ साथ किसान कार्ड बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है किसान के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो सब्सिडी दे रहे हैं या जो भी कुछ और है वो कायम रहे। एहसास प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, इसका ज़रा दायरा वसी करने की ज़रूरत है। और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि डिज़र्विंग को उसका हक मिल रहा है और मिलना चाहिए। इसके अलावा जनाब हमारे बजट में इस दफ़ा 50 पॉइंट्स, उनको मैं कहता हूँ 50 बुलेट पॉइंट्स, उनका तायुन किया गया है। वो पॉइंट्स भी मैं आपको अपने वर्किंग पेपर्स के साथ लगा के दे दूँगा, लेकिन कुछ अगर चाहते हैं तो मैं जनाब की अर्ज कर देता हूँ। सेल्फ असेसमेंट स्कीम टू बी रिवाइव, कार्स अप टू 850cc कार FETD abolished and sales tax decreased by 12.5 and VAT
abolished. इसके अलावा बहुत अच्छे काम हैं जी इसमें सब, अल्लाह करे इम्प्लीमेंट हो जाएं तो इससे इस गवर्नमेंट को इकनॉमिक बूस्ट मिलेगी. फिर रिलीफ टू टेक्सटाइल सेक्टर जो ऑलरेडी मिल चुकी है, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई हैं. फैसलाबाद में देयर इज़ नो पर्सन हु इज़ अनएम्प्लॉयड. इतना अच्छा काम चल रहा है. उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के लिए कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन इंक्लूडिंग syringes, minimum salary increase to 20,000 and many incentives for stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज देखे जाए हाईएस्ट गई है इस हुकूमत में, एक ज़बरदस्त उसने बूस्ट लिया है. हाउसिंग, ऑटोज़, एग्रीकल्चर, हेल्थ सर्विसेज, IT सर्विस, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेट्रा इंट्रोड्यूस्ड. तो जनाब ये मैंने मुख्तसरन पेश किया आपके सामने और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हुकूमत इस पर पूरी तवज्जो देगी क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है और जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो हम सब उसका साथ देंगे. इंशाल्लाह मुशत हमारी टेक ऑफ कर गई है और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि लोग तारीफ़ करेंगे कि ये पहली हुकूमत है जिसने प्राइजेस कंट्रोल किए हैं. लेकिन वहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर आज़म साहब ने की है कि मिडल मैन को काबू में लाना है. हमें मिडल मैन को काबू में आज ही ले आए तो देखिएगा कीमतें किस तरह नीचे आती हैं और मैकेनिज़्म निकालना चाहिए. और अगर ये मैकेनिज़्म बहुत जल्द निकाल दें आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो महंगाई है उसका जोर भी टूट जाएगा. जनाब ये मैं ज़रा चाहता हूँ मेरी तकरीर के साथ लग जाएं. बहुत बहुत मेहरबानी. थैंक यू.